नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर विक्ट्री में आपका स्वागत है। आज है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं सबको आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला, कहाँ पर स्थित एक दक्षिण कोरियाई फर्म ने भारतीय सहायक संयंत्र में कोविड-19 रैपिड एंटीबॉडी परीक्षण किट का उत्पादन शुरू कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है बी, गुड़गांव। यह भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। इसकी सहायक कंपनी मानेसर गुड़गांव में है। यह प्रति सप्ताह 5 लाख परीक्षणों की क्षमता वाली परीक्षण किट का उत्पादन कर रहा है और पहला बैच 19 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। बात करें मुंबई की, तो मुंबई भारत का प्रवेश द्वार, भारत की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की राजधानी और सालसेट द्वीप पर स्थित सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। गुरुग्राम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय यहीं पर है। कलकत्ता, ऑप्शन सी, कलकत्ता अंडर वाटर मेट्रो हुगली नदी के नीचे। नोएडा दिल्ली एनसीआर में शामिल और यहाँ पर पहला पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, वह अधिनियम जिसके संशोधन के तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों को 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है ए, महामारी रोग अधिनियम 1897। 22 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की देखभाल कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए अध्यादेश पारित किया है, जिसके अनुसार हमला करने वाले व्यक्तियों को 6 महीने से 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। नेक्स्ट, 3 अप्रैल 2020 में जारी वैश्विक प्रेस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें राइट आंसर है बी, 142। 180 देशों में जारी कौन करता है? यह रिपोर्ट विदाउट बार्ड्स द्वारा जारी की जाती है। लगातार चौथे वर्ष नॉर्वे पहले स्थान पर है। और लास्ट कौन है? लास्ट 180वां स्थान उत्तर कोरिया का है। भारत पिछली बार 140वें स्थान पर था, 2 स्थान खिसक करके 142वें स्थान पर चला गया है। नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में किस देश ने देश का पहला सैन्य उपग्रह नूर कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है सी, ईरान। ईरान ने देश का पहला सैन्य उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उपग्रह नूर या लाइट पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहा था। नूर को लॉन्च करने के लिए क्यूज्ड या मैसेंजर वाहक का उपयोग किया गया। 3 चरण का यह क्यूज्ड उपकरण ठोस और तरल ईंधन के संयोजन का उपयोग करता है। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अब पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से चाइना अपने प्रांत तक एक रोड ले जा रहा है, ठीक है, भारत को घेरने के लिए। नेक्स्ट, मिस्र की राजधानी काहिरा। नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में निम्न में से किसने आईबीएम के साथ मिलकर नवाचार केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है टेक महिंद्रा, ऑप्शन बी, टेक महिंद्रा ने आईबीएम के साथ मिलकर नवाचार केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। यह डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देगा और अपने वैश्विक ग्राहकों के बीच अधिक क्लाउड आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने को प्रोत्साहित करेगा। बात करें ऑप्शन ए, विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेम जी, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। टेक महिंद्रा के संस्थापक आनंद महिंद्रा और इंफोसिस के नारायण मूर्ति।
नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण के लिए हरी झंडी दी है? इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण के लिए हरी झंडी दी है। यह मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए एक संरक्षण योजना है। यह योजना जो 10 जून 2020 तक जारी रहेगी, गाद को हटाते हुए झीलों, चेक डैमों और नदियों का गहरीकरण करता होगा और यह लोगों की भागीदारी के साथ साथ मनरेगा के तहत भी किया जाएगा। बात करें ऑप्शन ए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। पंजाब से इम्पोर्टेंट है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ही है और जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 वर्ष पूरे हुए हैं 2019 में। नेक्स्ट, उड़ीसा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील, नंदन कानन जो सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात राज्य पशु एशियाई शेर, पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, बांध सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर और उकाई बांध ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा? इसका राइट आंसर है TCS, ऑप्शन बी, TCS इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। TCS को इजराइल के वित्त मंत्रालय द्वारा अपने बैंकिंग क्षेत्र को बदलने के लिए एक बैंकिंग सेवा ब्यूरो के निर्माण के लिए चुना गया था, जो एक साझा प्लग एंड प्ले डिजिटल बैंकिंग संचालन मंच के रूप में काम करेगा। इस पहल को वित्तीय सेवा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और अनुभव को बढ़ाने के लिए एक प्रयास के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने पार परागण द्वारा एंथूरियम उच्च बाजार मूल्य वाला एक फूल की 10 किस्में विकसित की हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, वासनी बाई। तिरुवनंतपुरम की एक महिला प्रवर्तक डी वासनी बाई ने पार परागण द्वारा एंथूरियम उच्च बाजार मूल्य वाला एक फूल की 10 किस्में विकसित की हैं। एंथूरियम रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में उपलब्ध सुंदर खिलने वाले पौधों का एक विशाल समूह है। एंथूरियम दुनिया में सबसे अच्छे घरेलू फूलों के पौधों में से एक है। वे आसपास की हवा को शुद्ध करते हैं और हानिकारक हवाई रसायनों को निकालते हैं। नेक्स्ट, 23 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। इस वर्ष किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया? तो इसका राइट आंसर है कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी। और ऑप्शन ए, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी, जिसको परिवर्तित करके कालीमंतान बोर्नियो द्वीप पर कर दिया गया है। इंडोनेशिया की नई राजधानी जकार्ता से कालीमंतान द्वीप पर, बोर्नियो द्वीप पर कालीमंतान कर दिया गया है। नेक्स्ट, टोक्यो जापान, 32वां ओलंपिक खेल 2020 स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। एथेंस, ग्रीस की राजधानी, और पहले ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई थी। और आज ही के दिन अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। 23 अप्रैल 2020 को पूरे विश्व में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। वर्ष 1995 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित यूनेस्को की सामान्य सभा में प्रतिवर्ष
23 अप्रैल को इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया। 23 अप्रैल विश्व साहित्य में एक प्रतीकात्मक तिथि है, क्योंकि 23 अप्रैल 1616 को ही 3 महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सेर्वांतेस और इंका गार्सिलासो डे ला वेगा का निधन हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ BWFI MI बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है? इसका राइट आंसर है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल। किदाम्बी श्रीकांत, PV सिंधु, ज्वाला गुट्टा। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, PV सिंधु। आज का सवाल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।